आगे बढ़ते खनन राजस्व में ऐतिहासिक उपलब्धि पर एसोसिएट एडिटर दिरबल तिवारी की रिपोर्ट सुनिएगा। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा का प्रभावी नेतृत्व रिकॉर्ड बनाने में मददगार साबित हुआ है। खनन राजस्व पहली बार 10,000 करोड़ के पार पहुंच गया। राजस्थान में खनन क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि 10,000 करोड़ से अधिक राजस्व वसूली। राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनन राजस्व ने नया रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 40,000 खनन पट्टाधारियों ने उत्पादन में अहम योगदान दिया है। प्रदेश में कुल 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के खनिज का दोहन किया गया। औसतन 10% रॉयल्टी के आधार पर यह आंकड़ा ऐतिहासिक माना गया है। खनन क्षेत्र की यह उपलब्धि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। एसीएस अपर्णा अरोड़ा सहित पूरी टीम माइंस की कड़ी मेहनत का प्रतिफल। पूर्व प्रमुख सचिव टी रविकांत, निवर्तमान निदेशक एमपी मीणा, अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर का योगदान अहम रहा। फॉरमैन, सर्वेयर से निदेशक तक सभी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर दिरबल तिवारी जुड़ गए हैं। दिरबल जी, ये टीम वर्क का ही नतीजा है या फिर कहें कि खनन पर जो प्रहार हुआ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उसका नतीजा? क्या मान रहे हैं निर्मल जी, विकास दर क्या रही है यहाँ जिसने रिकॉर्ड बनाया है? निश्चित तौर पर शिखा, देखिए बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो पूरे खान विभाग और पूरी जो खान विभाग की टीम है उसको बहुत बधाई, जिस तरह का उन्होंने आंकड़ा छुआ है 10,000 करोड़ का। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही चूंकि खान मंत्री भी हैं और कोशिश ये थी कि प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान के इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जब से राजस्थान बना, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि पिछले वर्ष एक अभियान शुरू किया गया था 2 अप्रैल को। अभियान अभी तक जारी है, यानी कि एक ऐसा अभियान जिसको करीब 1 साल होता है, इतना बड़ा अभियान कभी नहीं चला अवैध खनन के खिलाफ, उसका फर्क पड़ा। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रॉयल्टी आई और उसका 10% चूंकि अगर हम माने राजस्व मिलता है उसका, तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो खनिज है उसका उत्पादन किया गया 10% रॉयल्टी के हिसाब से, तो यूं माना जाएगा 10,000 करोड़ रुपए मिले। दूसरी जो सबसे खास बात यह है कि एक समन्वित प्रयास से, क्योंकि अगर हम निवर्तमान प्रमुख सचिव की बात करें, टी रविकांत के पास बागडोर थी खान विभाग की, उसके अलावा अतिरिक्त जो निदेशक है महेश माथुर, जो अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय, उनकी मेहनत थी। निवर्तमान निदेशक है एमपी मीणा, उनकी मेहनत थी, जो अभी 31 तारीख को रिटायर हुए, पिछले माफ कीजिए कल ही जो रिटायर हुए हैं 30 तारीख को। इसके अलावा जो तमाम जो पूरी टीम है, एक सर्वेयर से लेकर फोरमैन से लेकर जितने भी सहायक खनिज अभियंता, अधीक्षण खनिज अभियंता, अतिरिक्त निदेशक जितने भी हैं, पूरी टीम का समन्वित प्रयास था। सतर्कता जो विंग है उसका प्रयास था। उसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर पहली बार खान विभाग ने 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का आंकड़ा छुआ है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की जिस नीति पर काम किया गया, गुड गवर्नेंस की नीति पर काम किया गया और एक ऐसा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेशन रखा जाए कि जितनी भी बड़ी जो कंपनियां हैं जो राजस्थान के अंदर खनिज उत्पादन कर रही है, उनसे समय पर जितनी जो रॉयल्टी मिलती है उसकी वसूली हो, बकाया जो चल रही है उसकी वसूली हो। एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी, उसका फायदा मिला यहाँ पर। और सीधे तौर पर जो अवैध खनिज अभियान के अंदर 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेनल्टी लगाई, उसमें भी जो रिकवरी जो चल रही है उसका भी बहुत तगड़ा फायदा मिला, देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर एंटायर जो खान विभाग की जो पूरी एंटायर टीम है वो बधाई की पात्र है। उम्मीद है कि आंकड़ा आज रात को 12 बजे तक, क्योंकि वित्त वर्ष की समाप्ति रात्रि 12 बजे मानी जाएगी, मध्यरात्रि, तब तक ये आंकड़ा 10,000 करोड़ से ज्यादा का, यानी करीब 50-60 करोड़ रुपए ज्यादा ही हो सकता है। और ये पहली बार होगा क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 9248 करोड़ के आसपास था और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार हालांकि जो लक्ष्य दिया गया था राजस्व लक्ष्य वो 12,890 करोड़ का था, लेकिन 40% उसमें वृद्धि की गई थी। 40% वृद्धि बिल्कुल माकूल नहीं थी, लेकिन उसके विपरीत लगभग 12% की विकास दर के साथ 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को खान विभाग ने छू लिया है, जो निश्चित तौर पर पूरी खान विभाग की टीम बधाई की पात्र है। उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे जारी रहेगा और खान विभाग सरकारी खजाने में अपने योगदान को ऐसे ही बढ़ाता रहेगा, जिससे जनहित की जो योजना उनका वित्त पोषण भी संभव हो सकेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है निर्मल जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी विस्तार से देने के लिए।